Good evening. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, beta. Good My evening, voice ma'am. is clear to you? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. We will wait for 2 minutes only. तो जल्दी से ज्वाइन किया करो क्लास अब, ओके? Okay, let's start with our class. Screen is visible to you? Yes, ma'am. Yes, yes, ma'am. Okay, today we are going to start with noun number. What do you believe? What we are going to do cover in this topic? मैम जो आज आपने मैम टेस्ट सेंड किया था मैम ग्रुप में मैम वो तो मैम आपने बहुत थोड़ा सा करवाया हुआ था. Means mostly आपको लगा कि नहीं हुआ है? Yes, मैम. Okay. You want to cover this topic? Yes, beta? मैम आपने उस दिन मैम बहुत मैम बिल्कुल थोड़ा सा करवाया था मैम आपने उस दिन मैम क्योंकि क्लास मैम एंड होने वाली थी. तो ठीक है, हम एक दिन पोजेसर नाउन दोबारा कवर कर लेंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास लेके. Okay, ma'am. मैम नाउन जेंडर या फिर नाउन नाउन की टाइप्स का टेस्ट मैम. That I will share, beta. Okay. ओके मैम. Now today we are going to start with noun number. देखो, नाउन नंबर में जब आप छोटी क्लासेस में थे ना तो आप वन मैनी पढ़ते थे, है ना, वन मैनी, ताकि छोटे बच्चे को पता हो जाए ये चीज या तो वन है या फिर मैनी है. देन फ्रॉम थर्ड टू फिफ्थ यू रेड दिस सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक है, सिंगुलर एंड प्लूरल. अब इस टॉपिक का होलसोल नेम क्या है? नाउन नंबर. ओके, नंबर्स ऑफ ए नाउन, दैट जो नाउन है वो उसके हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, कितना है वो, वन है और मैनी है, एक है या ज्यादा है. सो दिस बेसिकली इज सिंगुलर एंड प्लूरल टॉपिक. सिंगुलर प्लूरल है ये इस टॉपिक, ठीक है. नाउ सिंगुलर प्लूरल का एक ओवरव्यू ले लेते हैं. व्हेन वी से दे वन थिंग देन मींस वन ओनली, और अगर वन से ज्यादा है मींस टू, थ्री, फोर, या तो सिंगल वन चीज है तो वन है, सिंगुलर है. अगर टू यूनिट से ज्यादा है, टू इंक्लूडिंग टू, इसमें टू भी इंक्लूड है, तो वो है मेनी, प्लूरल. विद वन पेरेंट एंड टू पेरेंट्स, तो ये क्या हो गया, ये सिंगुलर है, ये क्या है, प्लूरल है. नाउ व्हेन वी चेंज सिंगुलर टू प्लूरल, जब हम सिंगुलर से उसका प्लूरल चेंज करते हैं तो कभी कभी वर्ड्स कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं, ठीक है. उसमें या तो वर्ड कंप्लीटली चेंज होगा या फिर उसमें कुछ लेटर्स चेंज होंगे, तो दे आर इररेगुलर, इनको इररेगुलर प्लूरल फॉर्म बोली जाती है, ठीक है. देखो व्हाट, लेट्स हैव अ लुक ओवर रूल्स फर्स्ट ऑफ ऑल. सबसे पहले रूल्स देखते हैं. देखो जर्नली आमतौर पे हम सभी के पीछे एस लगाते हैं, ठीक है. हमारा बेसिक रूल ये है कि हम सभी को एस लगा के प्लूरल कर देते हैं, लेकिन
वी हैव सम रूल्स आल्सो. वर्ड एंडिंग, अगर आपका नाउन है, ठीक है, उसमें कुछ अल्फाबेट्स है, उसका जो लास्ट अल्फाबेट है वो वोवल है, तो आप उसमें एस करेंगे. कॉन्सोनेंट है तो भी इसमें एस करेंगे. मीन टू से जर्नली या फिर मोस्टली आप उसको एस चेंज करके प्लूरल कन्वर्ट कर देते हैं. अब किन चीजों में बाकी के रूल्स लगेंगे, लेट्स हैव अ लुक. आपके नाउन के पीछे डबल एस, एस एच, सी एच एंड एक्स आता है, तो यू विल कन्वर्ट दिस टू ई एस. आप इसमें ई एस ऐड कर देंगे. देखो प्लस करना है ई एस. ओके, कुछ भी इसका कट नहीं करना. तो क्लासेस, डिशेस, चर्चेस एंड बॉक्सेस, लास्ट क्या होना चाहिए, डबल एस, एस एच, सी एच एंड एक्स. तो हम इसमें ई एस ऐड कर देंगे. इस टाइम पे हम ई एस ऐड करेंगे. यहाँ पे ई एस है और इन दोनों में सभी में हम एस ऐड करते हैं. अगर हमारा वोवल है, सॉरी, अगर हमारा लास्ट वाई है, तो वी रिमेंबर कि वाई में तो कुछ चेंज होता है, ठीक है, सेम ओ में भी चेंज होता है. अब इन चारों के रूल को देखो, कंसाइज करते हैं, शॉर्ट करते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय वोवल एंड हाउ मेनी वोवल्स आर देयर? मैम 5 होते हैं. मैम 5 vowels. AEIOU. यस, ए ई आई ओ यू. कॉन्सोनेंट्स कितने, बाकी को क्या बोलते हैं फिर? मैम consonant. कॉन्सोनेंट. मैम How many consonants are there? Yes मैम ma'am. मैम 21. 21. मैम 21. 21. ठीक है, 21 होते हैं. अब देखो y है, y से पहले वोवल है, तो क्या लगा दिया, s लगा दिया. o है, o से पहले वोवल है, तो क्या लगा दिया, s लगा दिया. मतलब y या फिर o अगर लास्ट में है और उससे पहले वोवल है, तो हम सिर्फ s ऐड कर देंगे. y है, y से पहले y कॉन्सोनेंट है, तो s नहीं लगेगा, कुछ और लग जाएगा. याद हो गया ये पूरा का पूरा रूल? देखो, अगर आप इसको इंडिविजुअली लर्न करोगे ना, तो आपको हमेशा इसमें कंफ्यूजन रहेगी. आप एग्जाम में जाके भूल जाओगे वाई में कुछ चेंज तो होना था, लेकिन मैं एस लगाऊं या ई एस लगाऊं, आपको रूल भूल जाओगे. देखो एक छोटी सी ट्रिक लर्न करते हैं. वॉवल में हमें पता है सिर्फ 5 लेटर्स होते हैं, कॉन्सोनेंट में पता है 21 लेटर्स होते हैं, ठीक है. तो फिर वाई और ओ, वाई या फिर ओ है, उससे पहले अगर वॉवल है, छोटे है ना, 5 है, तो एक छोटा सा ही लेटर लगेगा एस. सबसे छोटा लेटर प्लूरल बनाने के लिए एस है, ठीक है. वोवल में तो छोटे से लेटर्स हैं, थोड़े से लेटर्स हैं, तो हम भी लास्ट में थोड़ा सा ही ऐड कर देंगे. अगर वाई या ओ है, उससे पहले कॉन्सोनेंट बहुत सारे लगेंगे, मतलब आई एस और ई एस लगेगा. क्लियर? Yes ma'am. अब मैम कुछ ऐसे होते हैं मैम जिनके पीछे मैम ई एन लगता है. क्या? मैम कुछ इनमें से मैम सिंगुलर प्लूरल में ऐसे भी होते हैं मैम जिनके पीछे ई एन लगता है. बेटा वो कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, एक्सेप्शन करेंगे. एक बार हमें ना बेसिक रूल्स करते हैं. एक बार हमें ये लर्न हो गया, तो फिर हम इसके एक्सेप्शंस अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है. देखो मैम देखो ये लर्न हो गया. अब आपको कंफ्यूजन होगा कभी भी कि y और o से पहले क्या कॉन्सोनेंट हो या वोवल हो, तो मुझे क्या करना है, ठीक है. अगर वोवल है, 5 लेटर्स होते हैं, वो छोटे से लेटर्स होते हैं, बहुत छोटा सा ग्रुप है, तो हम भी लास्ट में छोटा सा लगा देंगे, ठीक है. वोवल प्लस लास्ट में y है या फिर o है, एड s ओनली. कॉन्सोनेंट है, बहुत सारे लेटर्स है भैया, हमें भी लास्ट में बहुत सारा ऐड करना पड़ेगा, तो वी विल चेंज इट आई ई एस या फिर ई एस, ठीक है. अब आपको ये तो इतना लर्न है ना कि y को आई ई एस कन्वर्ट हो जाती है, इतना तो आपने पढ़ा था. लेकिन कभी कभी कहीं लगता था, कभी कभी नहीं लगता था, वो ये रीजन था, वो ये रूल था. फाइन. अब आपको कभी भी कुछ नाउन अगर ऐसे हैं कि
आपने कभी उनका प्लूरल लर्न नहीं किया तो आप उसको इन रूल्स के अकॉर्डिंग उसको बना पाएंगे। फाइन। देखो, एज वी टॉक्ड ऑलवेज, एक्सेप्शन जो कि कुछ रूल्स को फॉलो नहीं करते, तो ये वो वर्ड्स हैं जो कि आपको लर्न करने पड़ेंगे जो कि इन रूल्स को फॉलो नहीं करते। पियानोज, फोटोज, कैसे देखो, सोलोज, क्या है, एस है, इससे पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। फोटोज, फोटो है, फोटो, ओ है। अभी हमने क्या रूल पढ़ा था, ओ, ये वाला हमारा ग्रुप है ओ से पहले कॉन्सोनेंट है वॉवल है? मैम कॉन्सोनेंट। मैम इसमें ई एस ऐड करना चाहिए बट वी डोंट यूज, हम सिर्फ एस लगाते हैं। तो ये क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया, विच डू नॉट फॉलो दीज रूल्स, जो इन रूल्स को फॉलो नहीं करते। ओके, तो ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। अब आपका काम है ना, सिंगुलर प्लूरल नहीं है कि वन और मैनी आपने कर दिया, योर वर्क इज डन। नाउ यू हैव टू नो द ग्रामर का रूल क्या है और उसकी एक्सेप्शन क्या है। एक्सेप्शन आपको सबसे पहले लर्न करनी है। ओके, नाउ एफ Okay. एंड ई एफ, नाउन के लास्ट में आपका एफ या फिर एफ ई आता है तो हम इसमें वी ई एस चेंज कर देंगे। एफ है तो एफ को कट कर देंगे, एफ ई है तो एफ ई को भी कट कर देंगे और उसमें ऐड कर देंगे वी ई एस। अभी इसमें ये कंफ्यूजन हो जाएगा, एफ ई है, एफ का तो हमने वी ई एस कर दिया, ठीक है। अब इसमें आप डबल ई मत करना, या फिर आप यूं सोचो कि इसमें तो वी ई एस ऐड करना होगा, ठीक है। तो आप इसका ये एफ को कट कर दो और ई वी ई एस, ये चीज मत करना, पूरा का पूरा कट हो जाएगा, एफ बी कट और एफ ई बी कट। ओके, अगेन वी हैव एक्सेप्शन ऑफ दिस रूल। इस रूल की एक्सेप्शन देखो ये है, बिलीव्स, चीफ्स, रूफ्स, शेफ्स। ओके, Okay, ma'am. नाउ Okay, ma'am. लेट्स अंडरस्टैंड। नाउ यू आर इन स्टैंडर्ड 8 और अभी भी आप सिंगुलर प्लूरल कर रहे हो, तो इज देयर एनी चेंज टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स? कैसे आप इनको, आपकी अप्रोच चेंज हो जानी चाहिए, ठीक है, द वे यू लर्न थिंग्स। अब आपको वो चीजें चेंज करनी है। चीजें तो ग्रामर में ये टॉपिक है ना आपका, 10th क्लास तक 12th क्लास तक इंग्लिश पढ़ोगे तब भी है, आप इसमें डिग्री लोगे ना तब भी टॉपिक है, बट यू हैव टू चेंज योर अप्रोच। अब आपकी अप्रोच चेंज हो जानी चाहिए। अप्रोच मीन्स आपका तरीका चेंज हो जाना चाहिए। देखो, ओके, मैं आई विल आस्क 2-3 स्टूडेंट्स, क्योंकि मुझे ना इससे आपके आंसर्स नहीं पूछने, आई डोंट वांट टू नो आंसर्स, आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड समथिंग, ठीक है। तो मैं जिससे पूछूंगी मुझे वो आंसर देगा। ऋषण, Okay, ma'am. ऋषण, ओके, नॉट देयर। ओके, सलोनी, Yes, ma'am. टेल मी आंसर ऑफ वुल्फ, प्लूरल ऑफ वुल्फ। Okay, ma'am. मैम वोल्फ्स, क्योंकि एफ को काट के वी एस लगता है मैम रूल्स में। ओके, नाउ सलोनी चौधरी, फ्लाई, नॉट देयर। शुभम, मैम सलोनी चौधरी, Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस please. okay, Saloni Chaudhary, answer me, what is plural of fly? Guys, Spelling? F S F? yes नहीं, not clear, दोबारा से बोलो बेटा। FLIES। ओके, देखो, मुझे आपके आंसर्स नहीं चाहिए थे, आई वॉन्टेड टू नो द रूल्स। आप इसको रूल्स के अकॉर्डिंग करो। अब जब आप सिंगुलर प्लूरल लर्न करोगे ना, उसको लर्न नहीं करना है,
क्या करना है, जैसे नाइफ है, KNIFE। अब पहले तो ये देखो ये कौन से ग्रुप में है, FE, ठीक है। FE का हमारा रूल था, हम FE को कट कर देंगे, पूरा FE कट हो जाएगा और उसमें हम ऐड कर देंगे VES, तो VES। हमारा प्लूरल बन गया KNIVES। इज दिस क्लियर? आपको लर्न कैसे करना है? मैम यस मैम Yes, ma'am. यस बेटा। मैम जो आपने ऊपर समझाया 25 था तक क्या मैम होगा? वो वाला, मैम अगर मैम वॉवल्स होंगे प्लस ओ होगा तो मैम एस लगेगा। मैम वो वाला मुझे समझ नहीं आया मैम, एक बार दोबारा से समझा दो। ओके अभी समझाती हूँ। देखो मस्किटो है, लास्ट में ओ है, हमारा रूल था ओ से पहले या तो वोवल होगा या फिर Ma'am, कॉन्सोनेंट yes, होगा। लगे. वोवल में तो देखो आप इसको नहीं यूं कर लो, वोवल में 5 होते हैं, वोवल कॉन्सोनेंट हमेशा ऐसे ही बोलते हैं ना, तो सबसे पहले एस लगेगा और लास्ट में कुछ चेंज होगा, वोवल में एस लगेगा। देखो ओ है, ओ से पहले वोवल है, कॉन्सोनेंट है, हमारा यहाँ पे क्या है, कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट है तो हम ओ में ES ऐड कर देते हैं, तो MOSQUITOES, मस्किटोस। ये हमारा प्लूरल इस तरीके से। अब आपको ये नहीं बताना बॉय का गर्ल है, नहीं, आंसर नहीं चाहिए। ग्रामेटिकली जो हमने इसको कंसेप्ट को पढ़ा है ना, आप रूल्स बताओ, रूल्स के अकॉर्डिंग आपको ये लर्न करना है। क्लियर? Yes, देखो बेटा, ma'am. यस मैम। ये रूल देखो, ये रूल हमें एक ट्रिक क्रिएट की है, आप कुछ और भी ट्रिक कर सकते हो, कि जरूरी नहीं आपको यही ट्रिक लर्न करनी है। देखो हमारा क्या है, जर्नली हम क्या ऐड करते हैं, एस ऐड करते हैं, मतलब हम इस सभी नाउन्स में एस ऐड कर देते हैं, ठीक है। वोवल है, कॉन्सोनेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम एस ऐड कर देंगे। लेकिन कुछ स्पेशल रूल्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। अगर SSH ये लेटर्स हैं, लास्ट में आपके नाउन के लास्ट में है, तो हम ES ऐड कर देंगे उसमें हमेशा, ठीक है। अब हमने ट्रिक बनाई थी इसकी, अब यहाँ पे वॉवल प्लस वाई, कॉन्सोनेंट प्लस वाई, वॉवल प्लस वाई, कॉन्सोनेंट प्लस वाई, इसमें बच्चों को क्या हो जाएगी, कंफ्यूजन हो जाएगी। हमें, मुझे ये याद है, अपनी 3rd क्लास से याद है कि वाई को IES चेंज कर देते हैं, लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती थी। अभी यहाँ पे तो नहीं किया, यहाँ पे तो Y के बाद S लगा दिया, कभी हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, तो ये कैसे लर्न करेंगे आप? ठीक है, आपको ये तो याद है कि Y का IES चेंज होता है, लेकिन कहाँ पे चेंज Yes, नहीं होता ma'am. वो याद नहीं है। उसका देखो ट्रिक देखो, वॉवल और कॉन्सोनेंट, हम इसको ऐसे बोलते हैं हमेशा, वॉवल और कॉन्सोनेंट, ठीक है। वॉवल में 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट में 21 लेटर होते हैं। अब इसमें थोड़े से लेटर्स हैं, तो इसके पीछे हम S लगाएंगे और कॉन्सोनेंट वालों के पीछे हम ज्यादा लगाएंगे, मोर लगाएंगे, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। वोवल बहुत छोटा है तो उसमें हम S लगाएंगे, ये क्लियर है? अब देखो इस रूल को हम, इस ट्रिक को हम इसमें कैसे लर्न करते हैं। हमारे जो नाउन टर्की Y में क्या और लगेगा? लास्ट में है और उससे पहले अगर वॉवल है तो हम S लगाएंगे, नहीं तो कॉन्सोनेंट है, Y या फिर O है तो क्या करेंगे, Y का तो IES चेंज कर देंगे और इसमें ES ऐड कर देंगे। क्लियर? मैम यस। मैम टर्की में मैम ऐसी लगेगा ना मैम, क्योंकि वाई के पहले मैम वर्बल है मैम। टर्की देखो आप ओके ये चीजें बताओ। मैम IES नहीं लगेगा। कैन आई मेक प्लूरल ऑफ रिहान? रिहान का प्लूरल हो सकता है? नो मैम। तो दैट मीन्स प्रॉपर नाउन का प्लूरल होता है। अमृतसर का आप अमृतसर्स कर सकते हैं। अब लॉजिकली भी चीजों को समझो, जो चीज फिक्स है, जो मैम चीज हम कह रहे हैं वन है, सन इज वन, तो सन का कैसे प्लूरल करेंगे? मैम जो कंट्रीज और स्टेट्स है उनको हम प्लूरल नहीं कर सकते। देखो प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं होता। प्रॉपर नाउन में भी देखो, प्रॉपर नाउन की भी अब कैटेगरी देखो। प्रॉपर नाउन में हमारा हुआ, चलो बताओ, प्रॉपर नाउन में प्लेस, थिंग, फॉर पीपल और आइडिया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। अब बताओ पीपल का प्लूरल कर सकते हो? सोचो, मेरा आपका प्लूरल हो सकता है?
नो मैम मैम। पीपल्स मैम हो सकता किसका? बेटा वो जो पीपल तो कॉमन नाउन हो गया ना, पीपल का जो स्पेसिफिक नेम है आपका जैसे दिस नेम, इसका प्लूरल हो सकता है। ही इज यूनिक, जो चीज यूनिक है, जो चीज वन है, नो उसका कैसे प्लूरल करेंगे? थिंग्स है, थिंग्स का प्लूरल हो सकता है। ठीक है, थिंग क्या होगी? बैग हो गया। है। अब बैग भी अगर इसको कॉमन सेंस में लेंगे तो होगा, अगर प्रॉपर कोई वो है, ब्रांड का बैग है, कोई फिक्स नेम बोल रहे तो उसका प्लूरल उसके बैग्स का हो सकता है, उस नेम का नहीं हो सकता। ठीक है, अब प्लेसेस है, अब प्लेसेस, अब अमृतसर है, जयपुर है, उसका प्लूरल कर सकते हैं जयपुर। उसकी पोजेशन तो हो सकती है जयपुर की, लेकिन उसका प्लूरल नहीं हो सकता। एंड आइडिया एब्स्ट्रैक्ट नाउन का भी प्लूरल नहीं होता। आपके गुस्से का प्लूरल हो नो सकता है? मैम। एंगर, गुस्सा, हैप्पीनेस, उसकी प्लूरल नहीं हो सकती। आप उसके साथ कुछ वर्ड ऐड कर सकते हो उसको कम और ज्यादा बताने के लिए। ठीक है, कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन बॉय, सिटीज, इन वर्ड्स के प्लूरल हो सकते हैं। देन कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन का हम प्लूरल, ओके, कलेक्टिव नाउन का मैं आपको प्लूरल लाऊंगी, इंटरेस्टिंग है। वी टॉक अबाउट इट एज ए टीम, तो ये सिंगुलर है, जैसे पुलिस की टीम, पुलिस टीम इज वर्किंग। और पुलिस आर, अगर हम इंडिविजुअली पर्सन की बात करें तो देन इट बिकम्स प्लूरल। देखो, ये आपके स्कूल की हॉकी टीम है, ठीक है। अगर ये होलसोल एक काम कर रहे हैं, वो जीतने की कोशिश कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू विन द गेम, दैट मीन्स दे आर वन। अब टीम क्या है? वन है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि बॉयज इन ब्लू ब्लू टी शर्ट्स आर नॉट प्लेइंग वेल, तो ये क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन का क्या हो गया? प्लूरल हो गया। कलेक्टिव नाउन एक्ट एज बोथ, दोनों तरीके से काम करती है, सिंगुलर भी प्लूरल भी, डिपेंड करता है आपका सेंटेंस क्या है। ओके, नाउ मटीरियल ओके नाउन, मैम। मटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल देखो। मटीरियल नाउन कॉपर। देखो, मेरी एक मशीन है, मेरी मशीन में कॉपर की वायर्स लगी है, ठीक है। कॉपर्स, कॉपर्स वायर्स और कॉपर वायर, कॉपर वायर्स क्या लगी है? ऐसा लगा। किसमें? कॉपर्स वायर्स और कॉपर वायर्स। मैम कॉपर में। कॉपर का प्लूरल नहीं होगा बेटा, वायर्स का प्लूरल होगा। तारे लगी है ना बहुत सारी, किसकी? मटेरियल की, कॉपर। ठीक है, कॉटन क्लोथ्स, कॉटन क्लोथ्स, ये ठीक है। कॉटन मटेरियल यस का, मटेरियल का प्लूरल नहीं होता। ओके, इसलिए मैंने आपको जब ये क्लासिफिकेशन करवाई थी ना, इसलिए इसी रीजन से करवाई थी, क्योंकि आपस में ये चीजें आपकी यहाँ पे कंफ्यूजन ये क्लियर हो जानी चाहिए। ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ठीक है। आपको इसी तरीके से समझ के ये चीजें करनी है कि हम किसका प्लूरल कर सकते हैं। अभी आप देखोगे कि हम अपोस्ट्रोफी, अपोस्ट्रोफी का भी अपोस्ट्रोफी को हम कैसे प्लूरल में यूज करते हैं, ठीक है। दिस ओके रूल इज मैम। क्लियर। वन गर्ल रिक्वेस्टेड मी टू मेक दिस रूल क्लियर। अभी ये क्लियर है बेटा? मैम, यस, मैम आज के टेस्ट का ना मैम एक क्वेश्चन आपसे पूछना था। ओके। मैम क्वेश्चन है, द किटन वाज द डैश डैश बेस्ट फ्रेंड। मैम ब्रैकेट में लिटिल बॉय जेम्स। हम्म, तो मैम जेम्स में आपने कहा था कि ये किसी का नाम होगा तो अपोस्ट्रोफी मैम एस के बाद लगेगा मैम, पर मैम उसमें तो मैम गलत दिखा रहा है मैम, एस से पहले अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है मैम। ओके। इसका आंसर है ना, मुझे अपना पूरा का पूरा शीट खोलना पड़ेगा वो इसका। अब मुझे है ना, अभी ये एक काम करो, चैट में इसको स्क्रीनशॉट करके भेज दो, ठीक है। अब जब कल क्लास स्टार्ट होगी ना, तो कल आप मुझसे सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछना। फाइन। ओके मैम। अभी मैं ये कंटिन्यू कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पूरा बंद करके उसको खोलना पड़ेगा।
अब ये बेटा ये किसने पूछा था? वो रूल क्लियर है जो ये वाला पूछ रहे थे? यस Yes? मैम। ओके, नाउ नाउ अब आपको समझ में आ गया आपको प्लूरल किस तरीके से लर्न करने हैं, क्या मेथोडोलॉजी यूज Yes, करनी है, ठीक है। नाउ प्रोनाउंसिएशन ऑफ प्लूरल, जब हम प्लूरल बना देते हैं तो प्रोनाउंसिएशन, हम वर्ड्स को कैसे बोलेंगे उसकी साउंड चेंज हो जाती है, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती है। जैसे देखो, दिस इज, इसको क्या बोलते हैं? व्हाट वी, हाउ, मैम फ्लावर। ओके, मैम फ्लावर। फ्लावर। फ्लावर, द वर्ड इज फ्लावर, ठीक है। इसको फ्लावर नहीं बोलते। तो ये क्या है? प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन मींस एक वर्ड को हम किस तरीके से बोलेंगे, दैट इज प्रोनाउंसिएशन। प्लूरल की प्रोनाउंसिएशन 3 तरीके से चेंज हो जाती है, ज, उज। देखो ये हिंदी में ये क्या है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? मैम आपने जो सेकंड लिखा था वो पंजाबी का है मैम। ये हिंदी में भी यूज होता है। देखो यस मैम। ये वो ये जो है ज ये है, जो है। ज, और ये ज है, ज, ठीक है, ज। देखो अब ये साउंड कैसे चेंज होती है, लिप्स, लिप्स, कैट्स, स साउंड, स, ठीक है। रॉक्स, रॉक्स, कफ्स, मंथ्स, मंथ्स, ठीक है। क्या साउंड है? साउंड है, स साउंड है। नाउ देखो यहाँ पे ये अब ये अभी ना आपको समझ नहीं आएगा ये कि ये साउंड इस तरीके से भी कैसे, इसका एक आपका क्लास ट्राई करेंगे लेने का, सिलेबल का, कि हाउ वी प्रोनाउंस दीज। देखो कैब्स, ज, कैब्स, लिड्स, ज। अब ये क्या था? लिप्स, और ये कैंस, ठीक है। थिंग्स, बिल्स, ज साउंड आ रही है, ज। और इसमें उज, इज, इसमें साउंड आएगी इज, उज, इज भी नहीं है, उज, इज। बसेस, क्लासेस, places, causes, dishes, taxes. Clear? How pronunciation change? यस मैम। हमारे प्लूरल की प्रोनाउंसिएशन किस तरीके से चेंज हो जाती है? यस मैम। Now irregular, नॉन प्लूरल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही चीज है आपको जो थोड़ी सी लर्न करनी पड़ेगी, जिसमें कि रूल्स नहीं फॉलो होते। जैसे हमने वाई में रूल लगा लिया तो हम उस रूल्स के अकॉर्डिंग उसको लर्न कर लेंगे। आपने रूल लर्न कर लिया, आपने बहुत सारे नाउन के प्लूरल लर्न कर लिए जो कि वाई से एंड होते हैं, एक्सेप्शन को छोड़ के, ठीक है। अब इसमें आपको लर्न करना पड़ेगा, यू नीड टू पे अटेंशन देयर, लाइक मैन कंप्लीटली वर्ड विल चेंज, वुमेन कंप्लीटली वर्ड विल चेंज, टूथ, टीथ। तो यहाँ पे आपको ये लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। इस इन चीजों को लर्न रीड कर लेना। आई एम नॉट रीडिंग। शिप, मैम गूज क्या होता है? यस, मैम गूज क्या होता है? गूज इज अ मैम बर्ड। बता। आपको मैंने नाउन जेंडर में भी इसका पिक्चर दिखाया था, गूज एंड गीज। यस मैम। यस मैम। ओके मैम। देखो कुछ है सेम, जो जिनका सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म सेम रहता है, फिश, सॉरी शीप, फिश एंड डियर, इनका सिंगुलर भी सेम है। सिंगुलर में भी हम इसको शिप बोलेंगे, प्लूरल में भी शिप बोलेंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन याद रखना, सिंगुलर में कैसे पता चलेगा सिंगुलर में है, और प्लूरल में कैसे पता चलेगा कि प्लूरल है? अकॉर्डिंग टू योर सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू योर वर्ब, अकॉर्डिंग टू योर, और हाउ यू कैन फाइंड आउट, with article also, article tell you na, a and one, uncountable tells you singular, no plural। तो इस तरीके से भी यू कैन फाइंड आउट चीजों को, ओके। नाउ कुछ कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं, चाइल्ड, चिल्ड्रन, पर्सन, पीपल। देखो वन थिंग टू ऑब्जर्व, पर्सन वन पर्सन, और पीपल मैनी, ये थोड़ा सा याद करना। माउस माइस। देखो सिंगुलर प्लूरल क्यों अच्छे से पता होने चाहिए, अभी हमने पोजेशन किया था। अगर हम आपसे माउस का पोजेशन पूछते हैं, माउस, सॉरी
ठीक है, अब बताओ, ऑप्शन दे दिए हैं, माउस का कौन सा प्लूरल है। अगर प्लूरल ही नहीं पता तो क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगी। क्लियर? मैम माइस। माइस, माइस वाला होगा। ठीक है, अब मैंने नहीं लर्न किया तो मैं क्या करूंगी, इन दोनों में से मुझे लगेगा पोजेशन ये तो वन वाला होता है, इन दोनों में से कोई आंसर होगा। अब प्लूरल है तो ये वाला आंसर हो सकता है माउस का, सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगा दी, एस नहीं लगाया, तो ये भी प्लूरल होता है। ठीक है, तो आप किसको टिक कर देंगे, इसको टिक कर देंगे। ठीक है, और फिर आपका वर्ब चेंज हो जाएगा। अब वर्ब माउस के लिए वर्ब अलग लगेगी, माइस के लिए वर्ब अलग लगेगी। ठीक है, तो आपकी वर्ब भी चेंज हो जाएगी, वर्ब चेंज हो जाएगी, मीनिंग चेंज हो जाएगा सेंटेंस का। नाउ यू नीड टू हैव अ लुक ओवर दिस कि कुछ चीजों का सिंगुलर ही नहीं होता, उनका सिर्फ प्लूरल होता है। जैसे कपड़ा, क्लोथ है, अगर आप इसको सिंगुलर बनाना है तो अ पीस ऑफ क्लोथ। ठीक है, या फिर इसको मीटर्स में आप इसको मेंशन करेंगे तो इनका क्या होता है, सिंगुलर नहीं होता। नाउ वन थिंग टू ऑब्जर्व, देखो अभी यहाँ पे देखो, टेल मी डजन 100,000, डजन 100,000, डजन्स 100,000, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं एग्जैक्ट, यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म है और यहाँ पे प्लूरल फॉर्म ऑफ ए नंबर। ये कैसे है, यहाँ पे सिंगुलर में इसको ऐड कर दिया, इसी चीज को एस लगा के प्लूरल में भी ऐड कर दी, यहाँ पे बोल रहे इसका प्लूरल नहीं होता, यहाँ पे बोल रहे इसका सिंगुलर नहीं होता। हाउ, कैसे? देखो, डजन का क्या मतलब होता है, आप जब बनाना लेते हो तो यू टेक बनानास इन डजन। ठीक है, आपको बनाना लेने हैं, यू सेड टू शॉपकीपर गिव मी 1 डजन ऑफ बनाना, आपको कितने बनाना देगा वो? मैम 12। 12 देगा। क्या वो आपको 13 12। देगा? नो मैम। ओके, आई एम आस्किंग यू, नो मैम। गिव मी 100 रुपी नोट, 100 रुपी नोट। आप मुझे 101 देंगे या 199 देंगे, क्या देंगे, 100 देंगे? मैम 100 ही देंगे। 100 मैम ही देंगे। 100। आई एम आस्किंग यू 1000 पेंसिल्स, आई वांट 1000 पेंसिल्स। ठीक है, आप मुझे कितनी पेंसिल देंगे, 1000 ही देंगे। फाइन, यस मैम। 1000 है। अब एक बात बताओ, थाउजेंड्स का प्लूरल कैसे होगा? 1000, हजारों का प्लूरल कैसे होगा? हजार नंबर का प्लूरल कैसे होगा? होगा नंबर। 5 का प्लूरल होगा? 5 इज अ फिक्स नंबर ना। देखो 5 क्या है, 5 फिक्स है ना, 5। इसका प्लूरल हो सकता है? सोचो, लॉजिकली सोचो। नो नंबर मैम। का प्लूरल नहीं हो सकता। नंबर की अगर कलेक्टिव नंबर की यूनिट कर दी, जैसे डिकेड है, 10 साल हो गए, उनकी प्लूरल नहीं हो सकती। मिलियन है, मिलियन मिलियन ही रहेगा। ठीक है, मिलियन की प्लूरल नहीं हो सकती। एग्जैक्ट नंबर यूज द सिंगुलर फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म यूज करते हैं। द यूएस हैज ओवर 300 मिलियन पीपल, 3 मिलियन पीपल हैं, मतलब 3 मिलियन से ज्यादा है, लेकिन 3 मिलियन फिक्स है। 3 मिलियन तो 3 मिलियन ही रहेंगे। जब हम इसको प्लूरल कर देते हैं, मतलब जब हम नंबर्स का प्लूरल लेते हैं, तो ये क्या कहता है, द प्लूरल ऑफ ए नंबर इज नॉट एग्जैक्ट नंबर। नंबर्स का जब हम अगर प्लूरल बना देते हैं तो उसका मतलब वो एग्जैक्ट नंबर नहीं होगा। क्लियर? ये सिंगुलर भी कैसे है और प्लूरल भी कैसे है। जब आप किसी भी नंबर का सिंगुलर लेंगे, वो उसका मतलब उतना ही नंबर है, उसके आगे पीछे कुछ नहीं होगा, कम ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जब आप उसका प्लूरल बना देते हैं तो वो कम ज्यादा हो सकता है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल लिव अलोन, हजारों लोग अकेले रहते हैं। अब बताओ क्या ये मैम जैसे होगा? हम कहेंगे कि गिव मी 2 डजन्स ऑफ बनाना, तो वी आर एडिंग 2 into 12, तो डजन विल बी देयर ना, इक्वल टू 24। ठीक है, अब आप अब 100 के नोट को क्या बोलते हो, 100 रुपी नोट और 100 रुपी नोट? आप इस पे देखना, अपने 100 के नोट पे देखना, इट इज रिटन 100, 100 कहीं पे भी नहीं लिखा मिलेगा आपको। ओके, एंड दिस 100 मीन्स 100, इस 100 का 100 ही है। ठीक है, अगर 200 है, यू आर सेइंग 200 मीन्स 100 100 200। देखो, जब आप इसका प्लूरल कर देते हो, नंबर्स का जब आप प्लूरल कर देते हो तो उसका मतलब एग्जैक्ट वो नहीं होता। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल लिव अलोन, हजारों लोग अकेले रहते हैं। क्या ये 1000 बिल्कुल 1000 ही की बात हो रही है?
कम भी हो सकते हैं, 990 भी हो सकते हैं, 1001 भी हो सकते हैं। करेक्ट और नोट? इसने क्या दिया? एस्टिमेट दिया, लगभग एस्टिमेट दिया, अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, इज दिस क्लियर? ये चीज, मिलियंस ऑफ पीपल लिव इन न्यूयॉर्क सिटी। मिलियंस ऑफ पीपल मींस मिलियन में 10 लाख होते हैं, लाख 10 लाख, लगभग 10 लाख लोग न्यूयॉर्क सिटी में रहते हैं। वो बिल्कुल ये नहीं है कि वी आर टॉकिंग अबाउट मिलियन, हम सीधा 10 लाख की बात कर रहे हैं। थोड़े से 5, 10, 100,000 कम ज्यादा हो सकती हैं, मतलब हम एक अंदाजा दे दिया कि मिलियंस ऑफ पीपल। ठीक है, अगर अब एक सिटी में हजारों लोग, उसकी काउंटिंग थाउजेंड्स में है, और एक सिटी में लैक्स में है, तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। फाइन, लेकिन अगर हम बात करें इस सिटी में हजारों लोग रहते हैं, तो दैट मीन्स लगभग हजार हैं, हजारों की लाइन में है, उसमें लाख नहीं कन्वर्ट हो जाएगा, लाख में वो चेंज नहीं हो जाएगा। क्लियर?